नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज हम बात करेंगे इनके किताब से, रॉल्फ डॉबेली के किताब चैप्टर 24। किताब का नाम आपको मालूम हो गया होगा, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इनमें छोटे छोटे चैप्टर्स है कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से घटनाएं या हमारे अंदर के भाव, कभी हमारे भाव, कभी हम कुछ घटनाएं होती है जिससे कि हमारा सोच इतना साफ नहीं रहता है, हमारे सोच में कमी आ जाता है या सच्चाई से दूर चले जाते हैं। तो आज का जो ये है, द इनएविटेबिलिटी ऑफ अनलाइकली इवेंट्स, अनहोनी। अनहोनी जिसको कहते हैं वो भी होनी होता है, कभी कभार, कभी कभार होता है। जब अनहोनी होनी हो जाता है तब हम कुछ उसको एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं जो कि हमारा थिंकिंग के ऊपर नहीं रहता है, हमारे इमेजिनेशन के ऊपर रहता है। और सब टाइटल दिया है कोइंसिडेंस, संयोग। संयोग, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस से कई बार कुछ घटनाएं घटती है, कोई घटनाएं साथ साथ घटती है और हम उसको कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं उसके बारे में और गलत दिशा में चले जाते हैं। तो इन्होंने एक ट्रू इवेंट से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि मार्च 1950, 1950, मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम। 7:15 बजे, 1 मार्च 1950, 15 मेंबर को कोई चर्च में जाना था। चर्च का कोई कॉयर होता है, जो उनका म्यूजिक होता है ना, चर्च में जो म्यूजिक बजाते हैं उनमें कई मेंबर होते हैं, कोई पियानो बजाता, कोई गाना गाता है। तो बीट्रिस नेब्रास्का, अमेरिका में कोई जगह है, रिहर्सल के लिए उनको जाना था 7:15 बजे उस चर्च में। और किसी ना किसी कारण से हर कोई लेट हो गए, जितने भी मेंबर थे। मिनिस्टर का जो फैमिली, जो उनका प्रीस्ट है, उसका फैमिली डिले हो गया क्योंकि उसका वाइफ को अपने बच्चे का ड्रेस आयरन कर रही थी, लेट हो गई। एक कपल था, कार नहीं स्टार्ट हुआ उनका। पियानो जो बजाता था सो गया वो, खाने के बाद तो पहुंच नहीं पाया, लेट हो गया। और ये सब पहुंच नहीं पाए, 7:15 बजे पहुंचना था उनको रिहर्सल के लिए, और लेट हो गए। और 7:25 PM में, मिनट में, 7:25 मिनट में चर्च एक्सप्लोजन हो गया। चर्च में, चर्च में ब्लास्ट हो गया, आग लग गया चर्च में। और पूरे गांव में उसका आवाज पहुंच गया, पूरा उसका दीवाले टूट के गिर गए चर्च के, उसका जो छत है वो गिर गया। और कोई नहीं, किसी को हादसा नहीं हुआ, कोई उसमें था ही नहीं चर्च में। नो वन वॉज किल्ड। और फायर फायर चीफ पहुंच गए, और फायर जो ब्रिगेड आया उन्होंने ट्रेस किया कि कोई गैस लीक हो गया था चर्च में। तो ये तो एक, तो इससे क्या है कि जो चर्च के जो मेंबर्स थे, जो ये ऑर्केस्ट्रा, जो कॉयर के जो मेंबर्स थे, उन्होंने सोचा कि भगवान ने हमको बचा लिया, ये हैंड ऑफ गॉड है। हैंड ऑफ गॉड, ये कह रही है हैंड ऑफ गॉड है या कोइंसिडेंस है। अक्सर होता है कई, हम फिर वही आफ्टर द इवेंट वाली बात है, हम उसको फिर मीनिंग देखते हैं। पर ये संयोग से भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी से भी हो सकता है, और होते हैं रेयर इवेंट्स, बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं। तो इन्होंने इसको कैसे आप क्लियर थिंकिंग कैसे करेंगे इसमें, ये एक और उदाहरण दे रहे हैं। ये एक उदाहरण दिया उन्होंने। और अभी भी हमने देखा था, अभी जो हादसा हुआ था
एक 2 महीने 2 महीने पहले कोई फ्लाइट मिस हो गया किसी का, उसके ऊपर छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बन गया। तो वो भी शायद सोचने में आता है कि शायद कोई पावर ने बचा लिया है। पर तो ऐसा एक और इन्होंने उदाहरण दिया है। हम टेलीपैथी टेलीपैथी बहुत बात करते हैं। हम किसी के बारे में सोचते हैं, अचानक वो सामने आ जाता है, तो हम बोलते हैं, देखो हम कुछ ऐसा कुछ है, एक्स्ट्रा पावर है हमारे चारों तरफ, या हमारे माइंड से दूसरे माइंड में टेलीपैथी। तो ये उसका भी उदाहरण एक दिया कि पिछले हफ्ते कोई स्कूल फ्रेंड के बारे में ये सोच रहे थे, पुराना स्कूल फ्रेंड के बारे में ऐसे ही याद आ गया, जिससे कि काफी दिनों उन्होंने बात नहीं किया था, और अचानक फोन बज गया। और फोन किसका था? उसी फ्रेंड का था। एंड वही फ्रेंड था। और वो इमीडिएटली उनके मुंह से निकल गया कि ये तो टेलीपैथी होगा, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था और आपका फोन आ गया, और कई दिनों से नहीं आया था। पर ये पूछ रहे हैं, क्या ये भी टेलीपैथी है, या ये भी संयोग हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है? तो ये दो इन्होंने एक और उदाहरण दिया है कि दो कंपनी का कोई विवाद हो गया था उनमें। 5 अक्टूबर 1990 सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर, कोई न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि इंटेल जो कंपनी है, आईटी कंपनी, वो जो एएमडी है, जो उनका राइवल कंपनी है, उनको कोर्ट ले जाने वाले हैं, क्योंकि इंटेल को पता चला कि कंप्यूटर चिप AM386 लॉन्च कर रहे हैं, और वो टर्म इंटेल का भी कोई चिप है, उसका भी 386 चिप है, और ये AM386 लॉन्च कर रहे हैं। तो वो उनका कहना था कि हमारा कॉपीराइट है इस नंबर में। और इंटेल को पहले से कैसे पता चला, ये भी बड़ा कोइंसिडेंस दिखा रहे हैं इसमें, कि दोनों कंपनी ने किसी कंसल्टेंट को हायर किया था। दो कंसल्टेंट अलग अलग थे, और दोनों कंपनी जिस कंसल्टेंट का नाम हायर किया था, माइक वेब था। दोनों दो माइक वेब थे, और दोनों ने, इंटेल ने भी उसको हायर किया था कंसल्टेंट को, और एएमडी का भी माइक वेब, अलग 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 दो लोग थे, नाम एक था। और वो एक ही होटल में ठहरे हुए थे कैलिफोर्निया में। और एक कोई पैकेज आया था, जब दोनों होटल छोड़ के चले गए थे, कोई माइक वेब के नाम पे रिसेप्शन में पैकेज आया, और उस पैकेज में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे AM386 चिप के बारे में। एंड होटल ने क्या है, गलत माइक वेब को, इंटेल के माइक वेब को पैकेज भेज दिया, सोचा ये इस माइक वेब का है। और इसीलिए इंटेल को पता चल गया कि ये हमारा AMD जो चिप निकाल रहा है, उसका नाम AM386 दे रहा है। और तो इस माइक वेब ने फिर उनका इंटेल का लीगल डिपार्टमेंट में भेज दिया कि भाई आप एक्शन लो, क्योंकि AMD चिप निकाल रहा है, वो थोड़ा सा नाम 386 चिप इंटेल का है, और ये AM386 करके मैंने एक प्रकार से मिलता जुलता कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी कोइंसिडेंस हो गया। ऐसे बहुत रेयर इवेंट्स है, तो इनका यही कहना है कि अनहोनी है ये, पर अनहोनी भी होता है, बहुत कम होता है, पर होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। तो ये स्विस साइकेट्रिस्ट, ये देखिए साइकेट्रिस्ट को ले आए, जंग। जंग बहुत पुराना साइकेट्रिस्ट था, सिगमंड फ्रॉड का साथ का था शायद, जंग, कार्ल जंग। तो वो क्या कहते थे कि ये कोई अननोन फोर्स है, वही टेलीपैथी वगैरह पैरानॉर्मल की, शायद अननोन कुछ फोर्स है, या वेव्स है, या जो भी है। उसका नाम उन्होंने सिंक्रोनिसिटी दिया। सिंक्रोनिसिटी नाम दे देते हैं इन लोग बहुत जल्दी, सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी माने दो इवेंट साथ साथ हो रहे हैं। पर वो चांस से भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी से भी हो सकता है ना। ये पूरा एक किताब है, मैं ये खत्म होने से मैं ये तालिब को उठाऊंगा,
उसका पूरा एक किताब लिखा है उसने, फूल्ड बाय रैंडमनेस। रैंडमनेस मैंने इवेंट्स होते हैं, कई बार रैंडमली होते हैं, हम उसमें मीनिंग ढूंढ लेते हैं और हम सच्चाई से हट के फिर सोचने लगते हैं। फूल्ड बाय रैंडमनेस, हम ये किताब खत्म होगा तो वो हम तालेब, मैंने थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, ये थोड़ा छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसलिए मैं सोचा इससे चालू करेंगे, उसके बाद फिर उसमें जाएंगे। थिंकिंग इम्पोर्टेंट है, नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं थिंकिंग के, इसीलिए मैं किताब लेके बैठता हूँ कि इसके जो मेथड्स हैं, एग्जांपल्स है, उससे हम अपने डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल्स में देखेंगे कि कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, फिर हम किसी को सुपर नेचुरल पावर देने लगते हैं, फिर वो कई बार वो खुद भी सोचने लगता है उसको सुपर नेचुरल है, क्योंकि वही इवेंट्स उठाते हैं जो कि होते हैं, और जिसमें फिर सोचने लगते हैं, अपने आप मीनिंग निकल आता है उसमें। तो इन्होंने बताया कि अगर आपका माइंड थिंकिंग है तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे चर्च वाला इवेंट दिया उन्होंने कि चर्च में इतने लोग डिले हो गए और 10 मिनट बाद चर्च का बिल्डिंग नीचे आ गया, ब्लास्ट हो गया, और उनको कहते हैं गॉड ने उनको बचाया, क्योंकि इसीलिए सबको डिले कर दिया गॉड ने। तो वो कहते पहला केस का आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एक्सप्लोजन ऑफ द चर्च। वो बताते हैं आप चार डायग्राम बनाइए, 4 बॉक्सेस, पहले बॉक्स में लिखिए क्या क्या हो सकता है चारों में। पहला बॉक्स है कि क्या हुआ, ये ऑर्केस्ट्रा डिले हो गया और चर्च एक्सप्लोड हो गया, ये दोनों साथ इकट्ठे हुए, ऑर्केस्ट्रा डिले एंड चर्च एक्सप्लोडेड, ये एक्चुअल इवेंट आपने एक बॉक्स में लिखा। फिर दूसरे बॉक्स में लिखिएगा ऑर्केस्ट्रा डिले हुआ और चर्च एक्सप्लोड नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता था कि डिले हो गया, चर्च भी एक्सप्लोड नहीं हुआ, गैस लीक नहीं हुआ, जो भी कारण था। और तीसरा इवेंट क्या हो सकता है कि सब टाइम में आ गए और चर्च एक्सप्लोड हो गया और सब मारे गए, ये तीसरा हो सकता था। और चौथा इवेंट है कि ऑर्केस्ट्रा टाइम में आ गया, चर्च भी एक्सप्लोड नहीं हुआ, जो कि हमेशा होता है। फिर बोला कि इसका फ्रीक्वेंसी आप निकालिए। आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पता चलेंगे हाउ ऑफन द लास्ट केस हैज हैपेंड, मतलब आखिरी केस है जब ऑर्केस्ट्रा टाइम पे है और चर्च भी एक्सप्लोड नहीं हुआ। ये कहते हैं एवरी डे मिलियंस ऑफ choirs गैदर फॉर शेड्यूल रिहर्सल एंड द चर्चेस डोंट ब्लो अप। बोलता खाली यही चर्च नहीं है, हजारों चर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड रोज ऑर्केस्ट्रा टाइम पे आता है, कॉयर जो गाना गाते हैं, पियानो बजाते हैं, और चर्च नहीं एक्सप्लोड होता है। मिलियंस ऑफ इवेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है कि, है ना, टाइम पे आए और चर्च एक्सप्लोड हो गया, नहीं होता है। उसको भी फिर भगवान बचा रहा है। खाली इसी को आप क्यों ले रहे हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट कि आज ही के तारीख में हम नहीं पहुंचे और चर्च एक्सप्लोड हो गया। Millions, for all those millions of churches, it would be improbable if something like that happened in Beatrice, Nebraska didn't take place at least once a century. बोलता इतना मिलियन में हुआ, एक इवेंट हुआ नेब्रास्का में, ये सेंचुरी में एक बार तो हो सकता है ना ऐसा। इतने सारे आपने कॉइन टॉस किए, कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि इकट्ठे दो कॉइन इकट्ठे आए या बहुत सारे कॉइन इकट्ठे। जैसे कि अगर 15 लोग हैं ऑर्केस्ट्रा में तो 15 को अपने बहुत सारे कॉइन टॉस किए, मिलियन मिलियन, तो कभी कभी हो सकता है कि 15 कॉइन में हेड इकट्ठे आ सके। प्रोबेबिलिटी में बहुत रेयर होता है, एक 100 साल में ऐसे हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी के बाहर नहीं है ये। एंड फिर हैंड ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर गॉड क्यों कोई चर्च उड़ाना चाहेगा, गॉड टेररिस्ट थोड़ी है। और ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है अपने जो भक्त है उनको मैसेज, ये कोई चर्च ब्लो करके क्यों गॉड ऐसा कोई मैसेज देगा उनको।
और टेलीफोन कॉल का भी वो एनालाइज कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग में रखिए, जैसे उन्होंने दोस्त के बारे में सोचा, दोस्त टेलीफोन में फोन आया गया, तो बोला कि आप ये सोचिए कि कितने बार आपने उसी दोस्त के बारे में सोचा और उस दोस्त ने आपको कॉल नहीं किया। बहुत बार सोचा होगा, इत्तेफाक से उस टाइम आ गया ना। और ये भी सोचे कि कितने बार आप उसके बारे में सोचा नहीं, उसका कॉल आ गया। वो भी हुआ है, ज्यादा टाइम हुआ है। एंड कितने बार आपने उनके बारे में सोचा ही नहीं और उन्होंने कॉल भी नहीं किया। दोनों मतलब। पर होता क्या है कि क्योंकि लोग 90% टाइम दूसरे के बारे में सोचने में व्यर्थ करते हैं। बैठे बैठे अपने कुछ नहीं, दूसरे के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। तो 90% हम ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो वो अगला 90% भी वैसे ही सोच रहा है, दूसरे के बारे में सोच रहा है, और कई बार दोनों इकट्ठे दूसरे एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, उसी टाइम फोन आ गया। तो आपने फोन उठा लिया, फिर बोले देखो टेलीपैथी टेलीपैथी, पर वो हजारों हजारों बार ऐसा हुआ कि काम नहीं किया टेलीपैथी। तो एक बार इत्तेफाक है, संयोग है, कोइंसिडेंस है, तो एक्स्ट्रा मीनिंग ना दीजिए ये सब चीजों में। और खाली एक ही दोस्त नहीं है, आपके 100 दूसरे फ्रेंड है, कितने के बारे में आप सोचते हो, कहाँ फोन आता किसी का। कभी आ गया इत्तेफाक से तो फिर आप बोलोगे टेलीपैथी है, पर आप देखो कितने बार नहीं आया। अक्सर नहीं आते हैं, ऐसे सोचने से ही नहीं आते हैं ऐसे। इसके ऊपर कई ये हो गए, कई थ्योरीज बन गए, टेलीपैथी, पैरानॉर्मल, ये नॉर्मल वेव्स, माइंड वेव्स, ये वो, फिर वो कल्ट चालू हो जाता। पर आप थिंक क्लियर करो, आप उसके प्रोबेबिलिटी सब चीज के निकालो, फिर पता चलेगा कि ये इसीलिए हम एक कंट्रोल ग्रुप भी लो कि कितने बार नहीं हुआ, वो भी एक कंट्रोल ग्रुप हो जाता है, फिर कंपेयर करो। तो हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, उसमें गलतियां कर जाते हैं। हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं रहता, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, जो चांस वाला थिंकिंग जिसके ऊपर पूरा साइंस डेवलप करता है। चांस इवेंट्स, तालेब का पूरा किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस। ऐसे इवेंट से लोग कैसे भटक जाते हैं। इफ समवन सेज नेवर, अगर कोई नेवर बोलता है, वो नेवर कभी नहीं होता। छोटा सा टाइम रहता है कि प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होता कोई चीज का, ग्रेटर देन जीरो होता है। नेवर कैनॉट बी कॉम्पेंसेटेड बाई अ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, जीरो के ऊपर ही रहेगा हमेशा प्रोबेबिलिटी। तो हमको ये कहते हैं कि हमको उत्सुक जल्दी से नहीं हो जाना चाहिए, एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है तो। इम्प्रॉबेबल कोइंसिडेंसेस आर प्रिसाइसली दैट, रेयर, रेयर होते हैं बट पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स। इट इज नॉट सरप्राइजिंग व्हेन दे फाइनली हैपन, व्हाट वुड बी मोर सरप्राइजिंग वुड बी इफ दे नेवर हैपन। ये कहते हैं ऐसे हो जाता है, उससे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कभी रेयर इवेंट कभी हुए नहीं, तब सरप्राइज होना चाहिए कि संभावनाएं रहती है, कितना भी कम है, और कभी ना कभी वो इकट्ठे हो जाती है। और उसमें हम क्या करते, कई टाइप के फॉल्स कॉजेलिटी, अलग अलग चैप्टर्स हमने कुछ बोले हैं, कुछ आगे बोलेंगे। फॉल्स कैजुअल कॉज इफेक्ट फॉल्स निकाल लेते हैं। फिर कंफर्मेशन बायस, कि हमको पहले से बिलीव है सुपर नेचुरल पावर में, हम उसको फिर, और ऐसे करके के कई सेलेक्टिव इवेंट्स हम ले लेंगे और उसके ऊपर नरेशन करेंगे, फिर हमारे फॉलोइंग भी हो जाएंगे, देखो इसको टेलीपैथी है या सुपर नेचुरल पावर है। फिर रिग्रेशन टू मीन भी हमने बताया कि इवेंट्स अपने आप नीचे आ जाते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हमने बताया है कि हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल है, जबकि नहीं है। हम, हमारे पास कंट्रोल है, हम इवेंट को फिर। तो ये आज का हमको यही करना था कि हम थिंकिंग में हर एंगल को देखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एंगल जब इवेंट्स ऐसे होते हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी देखना चाहिए कि ये कोइंसिडेंस बोल के भी चीज होती है और इवेंट्स ऐसे होते हैं। तो आज हमको इतना ही बताना था। धन्यवाद।